हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेटीज। और मैं हूं महिमा गौर। और आज के इस वीडियो में जो है हम सेल चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट वीडियो है। टुडे विल गोना रैप अप द होल चैप्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus, राइट? सो टुडे विल गोना डिस्कस लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये आपका डायग्राम है सेल का। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। हमने जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था, गोल्जी अपैरेटस को भी हम कर चुके हैं। बट टुडे व्हाट विल गोना डू इज लाइसोसोम्स, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। बट प्लास्टिड्स जो है यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, वाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नॉट एनिमल सेल। वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, प्लांट्स में होते हैं। दैट्स वाई वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में, यानी हम पहले करेंगे लाइसोसोम्स एंड इसका स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है बिल्कुल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। ठीक है, तो पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। इसके अंदर जो फिल होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव डी, एंजाइम्स ई। ओके, राइट। आपकी बुक में ये सब कुछ प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेजेंट है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लाइसोसोम्स आर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर and inside of it digestive enzymes are present, right? So अब जो ये एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन्हें प्रोवाइड होते हैं, यानी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाता है और फिर वो लाइसोसोम्स में जो है वो पहुंचा देता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके गाइज, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी गोल्जी अपैरेटस में कि जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो गोल्जी अपैरेटस है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, राइट? ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में भी। देखिए, लाइसोसोम्स को ना वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? या फिर आप इसे ट्रैश मैन भी कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यू कैन कॉल इट डस्टबिन, राइट? ठीक है, तो आप इसे डस्टबिन भी कह सकते हैं, ट्रैश मैन भी कह सकते हैं लाइसोसोम्स को। वाई इट इज कॉल्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो है वर्क्स लाइक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, या इसे ट्रैश मैन या डस्टबिन क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, जैसे कि किसी भी सेल में कोई भी फॉरेन मटेरियल, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई फूड पार्टिकल हो, अगर वो एंटर होता है और वो रिक्वायर्ड नहीं होता सेल के लिए, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? उन्हें अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल एंटर हुआ है, समटाइम्स वो सेल के बाहर से भी आ सकता है या सेल के अंदर से भी। ठीक है, तो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे, यानी कि उसके अंदर वो मटेरियल चला जाएगा और फिर वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। अब वो डाइजेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अब जैसे बैक्टीरिया हुआ या कोई फूड पार्टिकल हुआ, वो बाहर से एंटर किया, या फिर कई बार क्या होता है, वोन आउट ऑर्गेनलीज होते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनली खराब हो गई या फिर कोई पुरानी यानी ओल्ड ऑर्गेनलीज होती हैं, तो वो भी क्या करेंगी? लाइसोसोम्स में चली जाएंगी। फिर लाइसोसोम्स क्या करेंगे? उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, यानी उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो दे वर्क्स लाइक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इनसाइड ऑफ द सेल, और वी कैन कॉल दैम ट्रैश मैन और डस्टबिन, एनीथिंग यू वांट। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये चीज़ तो खैर। ठीक है, बट ये करते कैसे? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनलीज। किसी भी फॉरेन मटेरियल को या फिर कोई वोन आउट सेल ऑर्गेनलीज है उसको डाइजेस्ट करके। फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया या फूड हो गया। कई बार ये पुरानी ऑर्गेनलीज को भी जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो करते क्या है? वो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट? सो ये तो था थोड़ा लाइसोसोम्स के बारे में। आगे देखते हैं। देखिए, ये जो सेल है इसके अंदर ये रहा लाइसोसोम्स। ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम।
ठीक है, डाइजेशन में मदद करेगा, ब्रेक डाउन करेगा जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है स्मॉलर पीसेस में, ठीक है। अब ये क्या होता है, बिकॉज दे हैव सम पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की, इसीलिए ये ऐसा कर पाते हैं। लेकिन इनके बारे में एक और चीज फेमस है, दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स इन्हें अब क्यों कहा जाता है, अब ये देखते हैं हम, ठीक है। ये अच्छे तो होते हैं, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम तो करते हैं, लेकिन ये कई बार बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं, हार्मफुल, ओके। और फिर ये काम करते हैं सुसाइड बैग्स का। अब वो कैसे करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो गया, ठीक है, केमिकल एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आई, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है, पूरा सेल, ठीक है। तो वो डैमेज होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि लाइसोसोम्स अपने आप ही बर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है। सेल डैमेज होने की वजह से जो उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट था वो बर्स्ट यानी फट जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने देखे थे जो प्रेजेंट थे वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। अब वो बाहर निकल आते हैं, वो खतरनाक तो है, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को वो ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो बाहर आए, ठीक है, लाइसोसोम्स बाहर आ गए, ठीक है, और वो इस पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। तो ये सुसाइड बैग का काम भी कर देते हैं अपने ही सेल के लिए, ओके। सो हम आगे जाते हैं, देखिए लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, राइट, इन द सेल। अब वो हेल्प क्या करते हैं, सेल को क्लीन करने में, इसीलिए हमने उसे क्या कहा था, ट्रैश मैन, ओके, राइट। दैट्स वाई वी कॉल इट ट्रैश, TRASH, राइट, ट्रैश मैन और डस्टबिन यू कैन से, ठीक है। इसीलिए हमने इन्हें ट्रैश मैन और डस्टबिन बोला था, बिकॉज ये सेल को क्लीन करने का काम करते हैं। बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आए या सेल के अंदर ही कोई जनरेट हो जाए, उन सब को डाइजेस्ट करने का काम ये करते हैं, क्यों, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द लाइसोसोम इटसेल्फ, जो लाइसोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट समटाइम्स, okay, they act as suicide bags because whenever there is a disturbance inside of cellular in cellular metabolism, तो वो क्या करेंगे, सेल उसकी वजह से डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे यानी फट जाएंगे, और उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो बाहर निकल आएंगे, और वो बाहर निकल आएंगे और वो पूरे के पूरे सेल को ही खत्म कर देंगे, यानी डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है, खुद के ही सेल को। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। इनका स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्जी अपैरेटस जो होता है वो मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ट्रैश मैन के लिए की थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर हम क्यूट क्यूट पिक्चर्स देखते हैं तो। अब आता है, अब ये जो है ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन विच इज वेरी पोरस, यानी पोरस यानी कुछ भी चीज अंदर जा सकते हैं, और एक इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड है। ये फोल्डेड इसलिए है ताकि लार्ज सरफेस प्रोवाइड कर सके। अब वो लार्ज सरफेस किस लिए प्रोवाइड होगा वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया एक किसी भी सेल के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। ओहो, आई एम डूइंग, आई डोंट नो स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर रही हूँ, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कैसे, पावर हाउस इसीलिए तो कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये क्या करता है, देखिए वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, यानी जो लाइफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है ज़रूरी होती है, ठीक है, उसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर ज़रूरी होती है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है इन फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में वो क्या करता है, ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ये ATP क्या करता है, जनरेट होते हैं, यानी कि जो इनसाइड जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर ATP जनरेट होता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लार्ज एरिया प्रोवाइड कराता है एटीपी की जनरेशन में, ठीक है। वो एटीपी जो है रिलीज हो जाती हैं, इसीलिए वो एटीपी एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल को ही, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, इन्हें पावर हाउस इसलिए कहा जाता है बिकॉज वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें एटीपी की फॉर्म में माइट्रोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा इनकी एक बहुत खास बात ये है कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है इनका खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है, इनके खुद के हैं ये, ठीक है, राइबोसोम्स। डीएनए जीन कैरी करता है, ठीक है, और जीन प्रेजेंट होते हैं और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। न्यूक्लियस में हमने इसे बहुत अच्छे से कवर किया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें। और राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन की प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी है, डबल मेम्ब्रेन होती है, टू मेम्ब्रेन। जो आउटर होती है वो बहुत ही पोरस होती है, ठीक है, ये जो आउटर है ये पोरस है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है, फोल्डेड इसलिए है ताकि यहाँ पर जो है एटीपी जनरेट हो सके। एटीपी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पर जनरेट होती है। फिर जो बॉडी होती है, जो एटीपी होते हैं उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। जो बॉडी होती है वो इस एनर्जी को यूज करती है बहुत सारे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने में या मैकेनिकल वर्क करने में, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया से मिलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, दैट वी ऑल नो। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। जो बॉडी होती है वो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने में और मैकेनिकल वर्क करने में एटीपी यूज करती हैं, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के जो टू मेम्ब्रेन्स होती है, बाहर वाली पोरस होती है, अंदर वाली डीपली फोल्डेड होती है, सो दैट उस लार्ज सरफेस प्रोवाइड कर सके फॉर जनरेटिंग एटीपी। ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। इनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, और हमें पता है राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम। देखिए ये पिक्चर कितनी पुरानी है, प्यारी है, देखिए ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्यारा सा मुझे डायग्राम अच्छा लगा। देखिए इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, ठीक है, उससे हमें इजी रहता है चीज़ें लर्न करना, यानी रिमेंबर, चीज़ें याद रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं इस टाइप की पिक्चर्स। सो नेक्स्ट जो है वो है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड इन प्लांट्स, ठीक है। तो डायग्राम में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्लास्टिड्स नहीं था, है प्लांट्स में प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, यानी कि कलर होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, थोड़े कई बार ब्राउन भी होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये हम देख लेंगे। तो देखिए जो आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है 7th क्लास से 6th क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि एक क्लोरोफिल पिगमेंट है, वेरी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस में क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो वो पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। जो दो टाइप मैंने बताई थी, एक तो बताई थी आपको क्रोमोप्लास्ट, देखिए ये रहा क्रोमोप्लास्ट, और एक बताया था ल्यूकोप्लास्ट। तो अभी मैं क्रोमोप्लास्ट की बात कर रही हूँ। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज ऑफ फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, ये बात देख ली। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी इनमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, राइट। अब इनका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बता दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है, ठीक है। इनके बारे में वही खास बात है कि इनका खुद का डीएनए है,
जिनमें जीन कैरी करते हैं और वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अदर, वही वाला डीएनए। एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये इनकी खास बात थी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की भी और प्लास्टिड्स की भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में भी आ सकता है कि किसी में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है जिसमें खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर जो क्या होता है कि देखिए स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है जो कि अटैच्ड होता है न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स से, यानी बहुत सारी जो मेम्ब्रेन लेयर्स हैं वो स्ट्रोमा से अटैच्ड होते हैं इनसाइड ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा प्लास्टिड। इसके बारे में ये जो पॉइंट है ना डीएनए एंड राइबोसोम का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 टाइप की प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स और 2 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, इसमें स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर किए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड प्लास्टिड होते हैं ये। इसमें एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, फिर हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा कि जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और आज इस वीडियो में हमें पता चला कि वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। ओके, सो ये था प्लास्टिड के बारे में, ज़्यादा कुछ था नहीं। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्लूकोज बनाने में मदद कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। ये बात हमने देख ली। अब जो आता है वो वैक्यूल आता है, ठीक है। हमने जो, मैं आपको एक बार डायग्राम और दिखा देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान हो जाएगा हमने जो जो चीज़ें करी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम्स हम कर चुके, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया आपको स्ट्रक्चर पता है, मैंने पर्सनली भी दिखाया था, ठीक है। हमने क्या जो प्लास्टिड्स वो इधर प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। अब हम करेंगे वैक्यूल। वैक्यूल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये जो ब्लू बॉल आपको दिख रही है, ठीक है, दिस इज वैक्यूल। ये रही वैक्यूल, ओके। वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज हाउस आप इसे कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अब हम करेंगे वैक्यूल, फिर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो वेयर इज वैक्यूल, देयर इट इज। वैक्यूल्स जो होते हैं स्टोरेज के लिए, देखिए लार्ज सैक्स होते हैं, यानी बड़े बड़े बैग टाइप्स होते हैं जिसके अंदर स्टोरेज की जाती है कुछ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, यानी इसमें सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरेज के लिए होता है। एनिमल्स में भी प्रेजेंट है ये और ये प्लांट्स में भी, लेकिन इनकी खास बात है कि एनिमल्स में तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट्स में समटाइम्स क्या करते हैं ये 50 to 90% एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स में बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। लार्ज साइज होता है समटाइम्स 50 to 90% जो एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सेल लिक्विड, सेल सैप से ही भरे हुए होते हैं। सेल सैप यानी जो सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट सेल को। रिजिडिटी वी ऑल नो, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी वो प्रेशर क्रिएट करने वाला, ठीक है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम भी करते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया या शुगर हो गया या वेरियस एसिड्स और प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पर यानी इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो है स्टोरेज हाउस इसीलिए ही इसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा एक और बात कि अमीबा में जो फूड वैक्यूल्स जो इन अमीबा जो फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स, ठीक है। फूड वैक्यूल जो है फूड आइटम्स को कंटेन करते हैं जो अमीबा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो फूड आइटम्स को कंटेन करके, यानी जो अमीबा में जो वैक्यूल है वो फूड आइटम को कंटेन करके रखते हैं जो अमीबा कंज्यूम करता है अपने खाने के लिए उसको। ये छोटा सा कोई पॉइंट था, ठीक है। और इसके अलावा जो कई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या रोल प्ले करते हैं, जो कई बार एक्सेस वाटर और कुछ वेस्ट मटेरियल होता है सेल में उसको एक्सेल यानी बाहर निकालने का काम भी वैक्यूल्स ही करते हैं कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, हर एक में नहीं कुछ में, ठीक है। तो ये कुछ था वैक्यूल के बारे में, क्या क्या कि ये प्लांट्स में बड़े साइज के होते हैं, सेल सैप से भरे हुए होते हैं, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस एसिड एंड प्रोटीन को स्टोर करने का काम भी ये करते हैं। देखिए GIF जो है गूगल पे मिला मुझे, प्यारा सा है। देखिए ये वाटर है, अदर लिक्विड और सॉलिड न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, जैसे अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गए। तो इनको स्टोर करने का काम ये कौन करेगा, हमारे वैक्यूल करते हैं, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि हर सेल कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का, उसका कोई हर सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कई बार वो करते हैं रेस्पिरेशन में जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगी, या फिर क्लियरिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, जैसे वेस्टेज को क्लियर करने का काम यानी क्लीनिंग हाउस की तरह काम करेंगी, जैसे डस्टबिन या जो भी था अभी हमने पढ़ा, ठीक है। कई बार नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम भी करेंगी। और जो है न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन यानी राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन में इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने बताया कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेसिक डेफिनेशन थी। तो हमें पता था कि स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए उसे स्ट्रक्चरल कहा जाता है। लेकिन उसे फंक्शनल क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपको आज मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो, ठीक है। दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसके बाद जो है हम टिश्यूज को करने वाले हैं। होमवर्क के लिए है कि आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें सेल की ऑर्गेनेलीज को लेबलिंग करनी है। 6, 1, 2 जो जो हैं इनके नाम आपको लिखकर बताने हैं। अगर आप नहीं कर लिया तो आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए लेबलिंग सेल, प्लांट सेल हुआ, एनिमल सेल हुआ, आपकी बुक में डायग्राम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स को कभी इग्नोर नहीं करना, या जो भी डिफरेंसेस प्रेजेंट है, आप डिफरेंस के जो भी क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क। आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर से आऊँगी जल्दी ही, जो कि होगा हमारा टिश्यूज़ के ऊपर, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उसे करने से पहले आप इन वीडियोज़ को ज़रूर लगाएं, तभी वो चैप्टर समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे।